पसंद भागे क्लास 30 की उसका लेसन नंबर 16 वन के मार्ग में, ये जो कविता है इसके प्रश्न उत्तर आज हम लोग करेंगे। ये कविता किसके द्वारा लिखा गया है? गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखा गया ये कविता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्न अभ्यास को। प्रश्न अभ्यास शुरू करने से पहले हम आपको बता देंगे, हम इसका पूरा व्याख्या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 6 हिंदी में आपको पूरा इसका व्याख्या भी मिल जाएगा। उस व्याख्या को देख लीजिए ताकि आपको ये प्रश्न उत्तर करने में आसानी हो, सॉल्व करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। वन के मार्ग में आपके पाठ्य पुस्तक से जो भी प्रश्न अभ्यास दिए गए हैं, जैसे सवया से, ठीक है, ये सवया से ही लिया गया है। अब इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। इसका प्रश्न 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कि नगर से बाहर निकलकर 2 पग चलने के बाद सीता की क्या दशा हुई? जब सीता जी नगर से बाहर निकलती है, 2 पग चलती हैं, 2 पग मतलब थोड़ी दूर तक चलती हैं, तो उनके बाद उनकी क्या दशा हो जाती है, क्या स्थिति रहती है? तो जब वो नगर से बाहर निकल के 2 पग अर्थात थोड़ी दूर चलती हैं, तो उसके बाद सीता जी के माथे पर क्या आने लगते हैं? पसीने आने लगते हैं, पसीने टपकने लगते हैं, और उनके जो कोमल होंठ होते हैं वो प्यास से सूख गए होते हैं, और पैरों में कांटे भी चुभ गए होते हैं, और वे पूरी तरीके से थक चुकी होती हैं। तो ये हो गया कि नगर के बाहर जब 2 पग चलती हैं सीता जी, तो उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि उनके माथे से पसीने आने लगते हैं, होंठ सूख जाते हैं, पैर में कांटे चुभ जाते हैं, और वे बहुत ही थक जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अब और कितनी दूर चलना है? पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा? ठीक है, ये किसने किससे पूछा ये बात, और पूछा तो क्यों पूछा? तो इसका आंसर होगा कि अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। इस वाक्य को सीता जी राम जी से पूछती हैं। और क्यों पूछती हैं? क्योंकि सीता जी चलते चलते पूरी तरीके से थक गई हैं, और उनके माथे पर पसीना भी आ रहा है, और उनके होठ क्या हो रहे हैं? पूरी तरीके से सूख चुके हैं, गला भी प्यास से पूरा सूख रहा है। इसीलिए सीता जी ये बात बोलती हैं कि अब और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राम जी ने थकी हुई सीता की क्या सहायता की? अब वो तो पूरी तरीके से थक चुकी थी, तब राम जी ने क्या सहायता किया? राम जी ने जब देखा कि सीता जी थक चुकी हैं और उनके पैरों में कांटे चुभे हैं, तो राम जी सीता जी के पैर के कांटों को देर तक बैठकर निकालने लगे, ताकि सीता जी को आराम मिल सके। वो क्या सहायता किए कि सीता जी के पैर में जो कांटे चुभे हैं उनको बैठकर निकालने लगे आराम करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों सवयों के प्रसंगों में अंतर स्पष्ट करें। अब दोनों सवयों के प्रसंग में अंतर बताना है। जैसे पहले सवैया 2 सवैया था ना, तो पहले सवयों में वन जाते समय सीता जी की व्याकुलता एवं थकान का वर्णन किया गया है। ठीक है, पहले सवैया में क्या किया गया है? सीता जी की व्याकुलता और थकान का वर्णन किया गया, और वे अपने गंतव्य मतलब वे अपनी मंजिल या लक्ष्य के बारे में जानना चाहती हैं। पत्नी सीता जी की ऐसी बेहाल अवस्था को देखकर रामचंद्र जी भी बहुत दुखी हो जाते हैं। अब क्या बेहाल अवस्था रहता है, क्यों रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं उनको देखकर? और सीता जी अपने मंजिल लक्ष्य के बारे में जानना चाहती है कि उनका कहाँ पे कुटिया बनेगा। इन सब के बारे में आगे जानेंगे कि जब सीता जी नगर से बाहर निकलती हैं, अब कुछ दूर चलती हैं, तो वो काफ़ी थक जाती हैं, उनके माथे से पसीना आने लगता है, होठ सूखने लगते हैं। ये सब बातें मैंने ऊपर के आंसर में आपको बताया ही है। सीता जी की इसी व्याकुलता को देखकर श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी और कितना दूर चलना है, पर्णकुटी कहाँ बनाइएगा, कहाँ बनाना है? पर्णकुटी का मतलब क्या होता है? पत्तों से बनी छाजन वाली जो कुटिया होती है उसको पर्णकुटी कहते हैं। तो इस तरह सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री राम जी की आंखों में क्या आ जाते हैं? आंसू आ जाते हैं। तो ये तो हो गया पहले सवैया के बारे में। ठीक है, क्या क्या प्रसंग था। अब आते हैं दूसरे सवैया में। दूसरे सवैया में क्या होता है कि श्री राम जी और सीता जी की दशा का बहुत ही मार्मिक चित्रण है। क्या मार्मिक चित्रण है यहाँ पे? कि इस प्रसंग में श्री राम जी और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए बताया गया है कि कैसे श्री राम जी सीता जी के थक जाने पर उनके पैरों से कांटों को निकालते हैं, और श्री राम जी के अपने प्रति इस प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस प्रसंग में श्री राम जी और सीता जी के प्रेम को दर्शाते हुए यह बताया गया है कि कैसे श्री राम जी ने क्या किया, सीता जी के थक जाने पर उनके पैरों से कांटों को निकालते हैं, और श्री राम जी जब उनके कांटों को निकालते हैं तो सीता जी देखकर, इस दृश्य को देखकर, ठीक है, अपने इस प्रेम को देखकर पुलकित हो जाती है, मतलब प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये हो गया दूसरे सवैया के बारे में, इन्हीं प्रसंगों को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
पाठ के आधार पर वन के मार्ग का वर्णन अपने शब्दों में करो। अब इसको पूरा जो 200 वाक्य है उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। जैसे वन में जाने का रास्ता कैसा था, बहुत ही कठिन था। वन में जाने के रास्ते में कांटे भी भरे थे, उस पर बहुत सावधानी से भी चलना पड़ता था। वन के रास्ते में रहने के लिए कोई भी सुरक्षित स्थान भी नहीं था। रास्ते में खाने की वस्तुएं और पानी मिलना भी बहुत ही कठिन था। वन के चारों तरफ क्या था, पूरा सुनसान असुरक्षा का वातावरण बना हुआ था। मतलब वहां पे चलना भी कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही सुरक्षित था, असुरक्षित वातावरण था। तो ये हो गया वन के मार्ग का वर्णन कि मार्ग कैसा था। मार्ग में कांटे थे, चलना बहुत कठिन था, बहुत ही सावधानी से भी चलना पड़ता था। वन के रास्ते में कोई सुरक्षित स्थान भी नहीं था, असुरक्षा का वातावरण था, न खाने की वस्तुएं न पीने का पानी, ये सब मिलना भी बहुत कठिन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अनुमान और कल्पना। ठीक है, अनुमान और कल्पना से क्या क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, कच्ची सड़क की तपती धूल में नंगे पांव चलने पर पांव जलते हैं। ठीक है, जब कच्ची सड़क होती है उस पर जब नंगे पांव चलते हैं तो पांव जलने लगता है, जब गर्मी का दिन होता है। ऐसी स्थिति में पेड़ की छाया में खड़ा होने और पांव धो लेने पर बहुत ही राहत मिलती है। ये सही बात है। तो ठीक वैसे ही जैसे प्यास लगने पर पानी मिल जाए और भूख लगने पे भोजन, जैसे प्यास लगता है तो पानी मिल जाता है तो हमें राहत मिलता है, और भूख लगता है और उसमें हमें भोजन मिल जाए तो हमें राहत मिलता है। उसी प्रकार जब गर्मी के दिनों में कच्ची सड़क पर जब तपती धूल पे हम नंगे पांव चलते हैं तो हमारे पांव जलने लगते हैं, और उस स्थिति में अगर हमें पेड़ की छाया मिल जाए या पानी मिल जाए, पांव धो ले, तो हमें क्या मिलती है, बहुत ही राहत मिलती है। तो तुम्हें भी किसी वस्तु की आवश्यकता हुई होगी और वह कुछ समय बाद पूरी हो गई होगी। ठीक है, तो तुम सोच कर लिखो कि आवश्यकता की पूरी होने के पहले तक तुम्हारे मन की दशा कैसी थी। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इस तरह का कंडीशन जो है, स्थिति आप लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन क्या हुआ वो नहीं बताना है। यहाँ पे बताना है कि आवश्यकता पूरी होने के पहले ही, जब आपको गर्म लग रहा था या भूख लगा था, उस समय आपका कंडीशन कैसा था, उस समय की स्थिति के बारे में पूछा जा रहा है। तो हमारी किसी भी वस्तु की आवश्यकता पूरी होने से पहले हमारा मन उस चीज को प्राप्त करने के लिए बेचैन और व्याकुल रहता है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमारा मन बेचैन लगता है कि कब हमें खाना मिल जाए, प्यास लगा रहता है तो पानी कब मिल जाए। इस चीज के लिए हमारा मन हमेशा बेचैन और व्याकुल रहता है, और हम बार बार उसी वस्तु के विषय में सोचते रहते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। अगर हमें जैसे कि भूख लगती है तो हम खाने के बारे में ही सोचने लगते हैं, प्यास लगती है तो सिर्फ पानी के ही बारे में सोचने लगते हैं। तो जिस वस्तु की हमें ज़रूरत होती है सिर्फ उसी वस्तु के बारे में हम सोचने लगते हैं, और उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम अनेक प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, अगर आपको प्यास लगा है, अगर आपके सामने पानी नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे कि कहाँ से मुझे पानी मिल जाए ताकि हमारी प्यास बुझ सके। तो जब तक वह वस्तु हमें मिल नहीं जाता तब तक हमारा मन किसी दूसरे काम में नहीं लगता है, हम उसी के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो हमें भूख लगे हो या प्यास लगे हो, चाहे किसी भी प्रकार का राहत हम लोगों को मिले, कोई भी समस्या हो, उससे हमें राहत मिलने से पहले तक हमारा मन सिर्फ उसी तरफ लगा रहता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की बात। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लखी का मतलब देख कर, धरी रख कर, जानी जानकर, और पोछी पोछ कर। ये जो 4 शब्द है, अब यहाँ पे लिखा गया है कि ऊपर लिखे शब्दों और उनके अर्थों को ध्यान से देखो। अब आपको ये शब्द है और उनके अर्थ हैं। हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं, ठीक है, उसी के लिए हिंदी में जैसे क्या होता है, देख कर, कर जोड़ते हैं ना, देखने को कर, देख कर, पोछने को पोछ कर, क्रिया के लिए कि रख कर, रखने को, जानने को जानकर। तो यहाँ पे कह रहा है कि हिंदी में जिस उद्देश्य के लिए हम क्रिया में कर जोड़ते हैं उसी के लिए अवधि में क्या जोड़ा जाता है। हिंदी में तो कर जोड़ देते हैं, लेकिन अवधि भाषा, अवधि भी तो एक भाषा है ना, तो अवधि में उस क्रिया में हम छोटी को जोड़ देते हैं। ठीक है, छोटी, जैसे ये अवधि में लिखा है ना, ये छोटी, लखी, पोछी, धरी, जानी, ये सब छोटी की मात्रा यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे अवधि में बैठी, बैठी को क्या, बैठ और छोटी, तो क्या बन गया बैठी, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बैठ कर। तो तुम्हारी भाषा या बोली में क्या होता है, अभी यहाँ पे यहाँ अवधि भी नहीं पूछ रहा है और हिंदी भी नहीं पूछ रहा है, बल्कि आपकी जो भाषा है, आपका जो लोकल लैंग्वेज है, उसके बारे में बोल रहा है कि उसमें क्या जोड़ते हैं। तो अपनी भाषा के ऐसे ही 6 शब्द लिखो और उन्हें ध्यान से देखो और कक्षा में बताओ कि आपकी जो भी भाषा हो उसमें आप लोग क्या बोलते हैं। जैसे मेरी भाषा, ऐसे तो हिंदी खड़ी बोली है, पर भोजपुरी में निम्नलिखित उद्देश्य के लिए अलग क्रिया के साथ के का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, के का। जैसे कि अगर देख कर बोलना है तो उसको बोलते हैं ताक के,
बैठ कर को हिंदी में होता है लेकिन इसको भोजपुरी में बोलते हैं बैठ के। रुक कर हिंदी में होता है, इसको बोलते हैं रुक के। सो कर हिंदी में होता है लेकिन भोजपुरी में क्या हो जाता है, सूत के। खा कर के लिए खा के, और पढ़ कर के लिए पढ़ के। तो इस तरह हमने अपनी भाषा में लिखा है। आपकी भी जो भाषा है आप उसी भाषा में 6 शब्दों को लिखकर उसमें लगने वाले क्रिया में जो शब्द होते हैं उनको बताइए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। मिट्टी का गहरा अंधकार डूबा है, उसमें एक बीज, उसमें एक बीज डूबा है। ठीक है, मिट्टी का गहरा अंधकार, लेकिन यहाँ पे अंडरलाइन क्या है, डूबा है उसमें एक बीज, तो इसको क्या लिख सकते हैं, उसमें एक बीज डूबा है, ये भी लिख सकते हैं। जब हम किसी बात को कविता में कहते हैं तो वाक्य के शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। ठीक है, कोई भी वाक्य हो जब उसको कविता में कहा जाता है तो उसके वाक्य के क्रम में क्या होता है, बदलाव। जैसे डूबा है उसमें एक बीज, ये कविता में है, और जब उसको सिंपल अपने लैंग्वेज में बोलना है तो बोले उसमें एक बीज डूबा है, तो बदलाव हो गया। जैसे यहाँ पे और एक एग्जांपल है कि छा खरीक है ठाड़े को गद्य में कैसे लिखा जाता है कि छाया में एक घड़ी खड़ा होकर, कि एक घड़ी छाया में आप खड़ा हो जाओ। छा खरीक है ठाड़े, एक घड़ी छाया में खड़े हो जाओ। अब उदाहरण के आधार पर नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को गद्य में शब्द क्रम में लिखो। अभी जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि पुरते निकसी रघुबीर बधू, तो पुरते निकसी रघुबीर वधू का क्या हो गया कि सीता जी नगर से बाहर वन के मार्ग में जाने के लिए निकली। यहाँ पे कर सकते हैं कि रघुबीर वधू मतलब राम जी की पत्नी सीता जी निकली, कहाँ से निकली, नगर से बाहर वन के मार्ग में जाने के लिए। नेक्स्ट है पूट सुखी गए मधुराधर वे, उसके बाद बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े अपर्ण कुटी करी हो किथा। तो इसका भी ये सब है कि पट सुखी गए मधुराधर वे, मतलब मधुर होंठ सूख गए हैं। बैठी विलम्ब लो कंटक काढ़े, मतलब कुछ समय तक श्री राम जी ने आराम किया, फिर सीता जी के पैरों से देर तक कांटे ही निकालते रहे। पर्णकुटी करिहो कित है, पर्णकुटी मतलब पत्तों से बनाई गई कुटियां। ठीक है, अर्थात पर्णकुटी कित है, कहाँ बनाएंगे, करिहो मतलब बनाना, कित मतलब कहाँ के, पत्तों की जो कुटिया है अर्थात पर्णकुटिया वो कहाँ बनाएंगे। तो ये हो गया हमारे अपने शब्दों में। तो सारा का सारा ये प्रश्न उत्तर हो गया। आशा करती हूँ कि आपको ये वन के मार्ग में जो सवैया से प्रश्न उत्तर है ये सब समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसको अगर आप टेक्स्ट के रूप में चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com पर विजिट करके, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे आप टेक्स्ट के रूप में भी मिल जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।